Subscribe now and press the bell icon. वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में आप सीखोगे कि कैसे आप लीड जनरेशन एड्स रन कर सकते हो फेसबुक के ऊपर। लीड जनरेशन एड जब आप रन करते हो तो होता क्या है कि एक फॉर्म होता है जो कि खुलता है फेसबुक के अंदर, ठीक है, और यूजर उस फॉर्म को फिल करता है और देन यूजर जाता है या तो थैंक यू पेज पे, या तो आप उसे अपने वेबसाइट पे भेज सकते हो या कोई दूसरा पेज दिखा सकते हो। ठीक है, ये होता है आपका लीड जनरेशन एड में। कौन सी लीड जनरेशन एड की मैं बात कर रहा हूं? इस वाले लीड जनरेशन एड की बात कर रहा हूं। एक बार आप और ध्यान से समझो। देखो, आप दो तरीके से लीड्स जनरेट कर सकते हो फेसबुक पे। ठीक है, दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप यूजर्स को कहां भेजो? आप यूजर्स को भेजो आपकी वेबसाइट पर, आपकी वेबसाइट पर, और आपकी वेबसाइट पे जाके वो एक फॉर्म फिल करे और आपके पास डेटा आ जाए और आप उससे कांटेक्ट कर सको। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है ये लीड जनरेशन एड जो हम अभी सीखेंगे। उसमें क्या होता है, जो फॉर्म होता है वो वेबसाइट पे नहीं होता, फॉर्म होता है फेसबुक पे। राइट, फॉर्म कहां होता है? वेबसाइट पे नहीं होता, फॉर्म होता है फेसबुक के अंदर। और जैसे यूजर उस फॉर्म को फिल करता है आपके पास डेटा आ जाता है और आप यूजर से कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी लीड को क्लोज करने की कोशिश कर सकते हो। राइट, तो ये होता है लीड जनरेशन एड के अंदर। अब हम सीखते हैं लीड जनरेशन एड बनाना। तो बाकी एड से लीड जनरेशन में क्या फर्क है? तो बाकी एड से लीड जनरेशन में ये फर्क है कि ये जो फॉर्म है, आपको ये फॉर्म भी बनाना पड़ेगा जब आप लीड जनरेशन एड बनाओगे। बाकी जो आप एड्स बनाते थे उसमें आपको फॉर्म नहीं बनाना होता था, बट इस एड के अंदर आपको फॉर्म बनाना पड़ेगा विद इन फेसबुक, ताकि आप लोगों से वो फॉर्म फिल करा सकें और आपके पास उनका डेटा आ सके। बहुत ही ज्यादा आसान है, टेंशन की बात नहीं है। आइए देखते हैं कि कैसे आप बना सकते हो। तो ये मैं हूं अपने एड अकाउंट के अंदर। एक बार इसको क्लोज कर देता हूं। ये मेरा एड अकाउंट के अंदर मैंने क्या, सिंपल यहाँ पे क्रिएट, और यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया लीड जनरेशन। तो मैंने क्या क्लिक लीड जनरेशन, और देन मैंने यहाँ पे कैंपेन का नाम लिख दिया। तो सपोज मैं कैंपेन का नाम लिख देता हूँ लीड जेन, और सपोज मैं बेच रहा हूँ जिम पासेस। ठीक है, तो मैंने ले लिया जिम अंडरस्कोर लीड जेन, और ये पाइप वाला एक ऑप्शन होता है, और देन मैंने डाल दिया डेट। ठीक है, तो सपोज करो ये जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ इस दिन है अक्टूबर 12। तो अक्टूबर 12, और देन मैंने कर दिया कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे एड सेट का नाम लिख दिया। तो सपोज करो इस एड सेट में मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूं जिनका इंटरेस्ट है इन बॉडी बिल्डिंग। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन फेसबुक कह रहा है कि ये टर्म्स को एक्सेप्ट करो। आ रहा है ना कुछ व्यू टर्म्स, तो इस टर्म्स को यहाँ से देखो और यहाँ से करो आई अग्री एंड कंटिन्यू। ठीक है, टर्म्स एक्सेप्ट हो गए। देन यहाँ पे कोई कैटेलॉग है नहीं हमारे पास। डायनामिक क्रिएटिव में आपको किसी और लेसन में समझा दूंगा, कैटेलॉग का हमें यहाँ पे कोई यूज नहीं करना। देन फेसबुक मेरे से कह रहा है ऑडियंस। ठीक है, तो सपोज करो मैं ऐसे लोगों को ये ऐड दिखाना चाहता हूँ जिनका इंटरेस्ट है बॉडी बिल्डिंग में, राइट, और उनकी एज है 25 to 30। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे। 34। तो मैं एज पे गया, मैंने लिया 25, और देन मैंने इसे लिया 34 तक। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया एज 25 से, देन हम गए 34। सपोज मैं दिखाना चाहता हूं जस्ट मैन, तो मैंने यहाँ पे मैन लिया, और डिटेल टारगेटिंग में सपोज कर दिया मैंने बॉडी बिल्डिंग। राइट, तो ये ले लिया बॉडी बिल्डिंग। हो गया सिंपल, बाकी कनेक्शन वगैरह कुछ नहीं करना। और सपोज ये मैं दिखाना चाहता हूँ ऑटोमेटिक प्लेसमेंट हर जगह दिखाना चाहता हूँ, तो वो मैंने छोड़ दिया। ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी लीड्स के लिए है, तो बिल्कुल सही है।
देन ये फेसबुक कह रहा है कॉस्ट कंट्रोल, क्या आप इस पे कोई बिड लगाना चाहते हो कि आप एक लीड के लिए कितने पैसे देना चाहते हो। अगर आप वो करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, या फिर अगर आपका कैंपेन बजट कम है देन इट्स बेस्ट कि आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, जैसा कि मैं आपको पहले बिडिंग वाले लेसन में समझा चुका हूं। देन बजट एंड शेड्यूल, तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है डेली बजट क्या है, तो आपका जो भी डेली बजट है आप वहां लिख दो। सपोज करो मेरा डेली बजट है 1000 रुपए, तो मैंने लिख दिया। देन फेसबुक बता रहा है आप कितने पैसे खर्च करोगे, और देन व्हेन आर यू चार्ज्ड, तो फेसबुक आपको कब चार्ज करेगा, इंप्रेशन पे। जैसे ही आपकी एड दिख गई फेसबुक आपके पैसे काट लेगा। देन एड शेड्यूलिंग का यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे लिया है डेली बजट। देन डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड या एक्सीलरेटेड, स्टैंडर्ड हमने लिया हुआ है और स्टैंडर्ड ही हमें लेना है। देन हम करेंगे सिंपल कंटिन्यू। तो अभी तक आप देखो हमने क्या किया, क्या हमने आज तक जो किया है कुछ उससे अलग किया, नहीं कुछ नहीं किया। तो हम गए स्टार्ट अ कैंपेन, देन हमने कैंपेन लिया लीड जनरेशन, देन हमने कैंपेन का नाम डाल दिया, ठीक है। स्प्लिट टेस्ट हमें यहाँ पे नहीं करना था, हमने स्प्लिट टेस्ट को छोड़ दिया। सीबीओ हमें इसका भी नहीं करना था तो हमने सीबीओ को छोड़ दिया और हमने कर दिया कंटिन्यू। देन हमने एड सेट का नाम लिख दिया बॉडी बिल्डिंग, सपोज इसमें मैं टारगेट कर रहा हूँ ऐसे लोगों को जिनका इंटरेस्ट है बॉडी बिल्डिंग में, वो है मैन और उनका एज है 25 to 34, तो ये मैंने लिख दिया। देन मैंने टर्म्स एक्सेप्ट की। डायनामिक क्रिएटिव मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा था तो उसको मैंने छोड़ दिया। कैटेलॉग मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा था तो इसको मैंने छोड़ दिया। देन मेरा ऑप्शन आया ऑडियंस। ऑडियंस में कस्टम ऑडियंस हम यूज करते हैं रीमार्केटिंग के लिए। अभी ये रीमार्केटिंग एड्स मैंने आपको समझाई नहीं है तो कस्टम ऑडियंस को हमने छोड़ दिया। देन हमने लोकेशन लिया इंडिया, और सपोज करो लोकेशन में भी हम लेना चाहते हैं दिल्ली, तो हम दिल्ली ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने एज ले लिया, जेंडर ले लिया, देन हमने टारगेटिंग ले ली, और कनेक्शन में हमें कुछ करना नहीं था। देन प्लेसमेंट में हम गए और हमने ऑटोमेटिक प्लेसमेंट ले लिया। देन ऑप्टिमाइज फॉर एड डिलीवरी, लीड्स था हमने लीड्स ही छोड़ दिया। कॉस्ट कंट्रोल, अगर हम कॉस्ट कंट्रोल बिड करना चाहते थे हम कर सकते थे, हमने नहीं किया है क्योंकि हमारा बजट उतना नहीं है। और हम क्या कर सकते हैं, अंडर बिड, जिससे कि एड की डिलीवरी नहीं होगी। देन बजट एंड शेड्यूल, हमने अपना डेली बजट लिख दिया कि हम डेली 1000 रुपए लगा रहे हैं। देन व्हेन आर यू चार्ज, तो हमें फेसबुक चार्ज करेगा इंप्रेशन पे। देन एड शेड्यूलिंग, हमारी एड कब से कब तक दिखेगी, हमारी इस एड के अंदर एड शेड्यूलिंग थी नहीं क्योंकि हमने डेली बजट लिया हुआ था। देन डिलीवरी टाइप, हम ये स्टैंडर्ड डिलीवरी हो रही है, हमने स्टैंडर्ड ही रखना है। और देन हमने किया कंटिन्यू। अब यहाँ पे आ गया एड का नाम, तो सपोज मैं यूज कर रहा हूँ इसके लिए एक कॉपी 1, ठीक है। तो इसके लिए सपोज मैं लिख देता हूँ कॉपी 1, और यहाँ पे दो फॉर्मेट है, कराउजल या सिंगल इमेज या वीडियो। तो सपोज करो मैंने रखा हुआ है सिंगल इमेज या वीडियो रखते हैं, और इस इमेज को यहाँ से हटाते हैं। और देन देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड मीडिया, तो ऐड मीडिया पे गए। सपोज मैं यूज कर रहा हूँ इमेज, तो ऐड इमेज किया मैंने, और मेरे पास अगर कोई इमेज मैंने बना रखी होगी तो उसे अपलोड कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और स्टॉक फोटोज है, मैं स्टॉक फोटोज भी चूज कर सकता हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ पे टाइप किया जिम, और जिम टाइप किया मैंने, और ये जो पहली इमेज थी सपोज इसको मैंने लिया कंटिन्यू, ठीक है। अब ये इमेज आ गई। ओके, कुछ एरर आ रहा है ना फेसबुक में, टेम्पररी एरर। तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं और फिर से ट्राई करते हैं। तो ऐड मीडिया, देन ऐड इमेज, तो ये मैंने कोई अपनी इमेज डाली हुई है एक ऐड की, तो वो डाल के देखते हैं। हाँ आ गई इमेज, ठीक है। तो सपोज अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉपी, ठीक है। तो सपोज करो आप 7 डेज की फ्री मेंबरशिप दे रहे हो, ठीक है। तो हम उसके हिसाब से यहाँ पे अपनी मेंबरशिप की डिटेल लिखते हैं, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 डे फ्री जिम मेंबरशिप, हे यहाँ पे स्टार डाल देते हैं। अब एक आप काम करो, आप सिंपल जाओ और यहाँ पे लिखो फेसबुक इमोजीज, ठीक है। गूगल पे जाओ और लिखो फेसबुक इमोजीज, और ये आप खोल लो, और ये स्टार है, यहाँ पे स्टार लिए, इसे किया कॉपी, यहाँ पे आए और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे कर दिया पेस्ट,
और यहाँ पे फिर कॉपी लिख देंगे, इफ यू वांट टू गेट फिट देन यू मस्ट grab this golden opportunity to train in our gym for free for 7 days. Click sign up button to book your free trial / membership. ठीक है, अब यहाँ पे हमने हेडलाइन का ऑप्शन आ रहा है, तो हेडलाइन में भी हम ये लिख देते हैं 7 डे फ्री जिम मेंबरशिप, ये लिया हेडलाइन में लिख दिया। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन पूछ रहे थे, यहाँ पे लिख दो क्लिक हियर टू साइन अप फॉर फ्री 7 डेज ट्रायल। ठीक है, ये लिख दिया, और कॉल टू एक्शन को हम रख देते हैं साइन अप। देन अब देखो एक यहाँ पे फर्क क्या है, आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, हमने बात की थी ना पहले कि हमें एक अलग से इसमें फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो अब तक हमने क्या किया, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव गया, देन हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया विच इज लीड जनरेशन, देन हम आए एड सेट लेवल पे, और एड सेट लेवल पे हमने अपना पेज सेलेक्ट किया। देन डायनामिक क्रिएटिव का ऑप्शन था, उसका हमने कुछ किया नहीं। देन कैटलॉग का ऑप्शन था, उसका हमने कुछ किया नहीं, यहाँ पे कैटलॉग की जरूरत नहीं है। देन हमने लिया ऑडियंस, देन हमने सेलेक्ट की प्लेसमेंट, हमने लिया ऑल प्लेसमेंट, और देन हमने किया बजट। देन हम आए एड लेवल पे, वहां पे आके हमने कॉपी का नाम लिखा, हमारा फेसबुक पेज वहां पे सेलेक्टेड था। देन हमने लिया सिंगल इमेज, देन हमने अपनी इमेज चूज की, देन हमने अपना टेक्स्ट लिखा, हेडलाइन लिखा, देन हमने डिस्क्रिप्शन लिखा, हमने अपना बटन चूज किया, और अब हमें बनाना है फॉर्म। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फेसबुक की स्क्रीन दिखा रहा है साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप जब रन करोगे ऐड तो कैसे दिखेगी। देखो लोगों को एक ऐड दिखेगी, जैसे आप देख सकते हो, जैसे ही वो ऐड को क्लिक करेंगे एक फॉर्म्स आएगा, आ रहा है ना ऑप्शन इसमें, देखो साइन अप नाउ, जैसे वो क्लिक करेंगे कुछ डिटेल आ जाएगी, और वो उसे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें भी ऐसा ही एक फॉर्म बनाना है, तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू फॉर्म। तो हमने क्लिक किया न्यू फॉर्म, देन आपसे फेसबुक पूछ रहा है फॉर्म का नाम, है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 डेज फ्री मेंबरशिप। ठीक है, देन फेसबुक आपसे पूछ रहा है आपको किस टाइप का फॉर्म चाहिए, मोर वॉल्यूम या हाई इंटेंट। देखो जब आप मोर वॉल्यूम ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो जो ज्यादातर फॉर्म्स आएंगे आपके पास, सपोज करो आपके पास 100 लोगों ने फॉर्म भरा, तो इस 100 में से 40 या 50 ऐसे होंगे जो कि आपसे कहेंगे कि भैया मैंने तो गलती से फॉर्म फिल कर दिया, या वो कहेंगे मैंने तो फॉर्म फिल ही नहीं किया है। राइट, तो हमें हमेशा किस चीज पे करना है, हायर इंटेंट। ठीक है, हमें क्या सेलेक्ट करना है, हायर इंटेंट। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप सेलेक्ट करो मोर वॉल्यूम, बट मेक श्योर कि मोर वॉल्यूम के साथ यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ना क्वेश्चंस का, कि आप यूजर से बड़े सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ताकि आप यूजर्स को फिल्टर कर सको और जो सही लीड्स है वही आपके पास आए। ठीक है, तो अगर या तो आप हाई इंटेंट ले लो या मोर वॉल्यूम ले लो, मैं मोर वॉल्यूम भी ले सकता हूं, बट उसके साथ मेरे को थोड़े सवाल पूछने पड़ेंगे, तो हम ले लेते हैं मोर वॉल्यूम। देन फेसबुक पूछ रहा है ऑप्शन, इंट्रो का ऑप्शन आ रहा है कि क्या आप इंट्रो देना चाहते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अपनी हेडलाइन 7 डेज, देखो यहाँ पे दिख रही है हेडलाइन, फ्री जिम ट्रायल। ठीक है, देन ये फेसबुक पूछ रहा है इमेज कौन सी यूज करें, जो ऐड की इमेज है वो यूज करें या कोई नई इमेज अपलोड करना चाहते हो, तो हम ऐड वाली इमेज ही यूज कर लेते हैं, नहीं तो आप नई इमेज भी अपलोड कर सकते हो, हम ऐड वाली यूज कर लेते हैं। देन फेसबुक पूछ रहा है यहाँ पे कुछ लिखने के लिए कह रहा है पैराग्राफ, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पैराग्राफ में लिखो या बुलेट में। तो सपोज करो हम लिखते हैं पैराग्राफ में, सपोज हम लिख देते हैं सबमिट योर डिटेल्स बिलो टू ग्रैब 7 days free gym membership passes limited to 11 people only,
ठीक है, ये हमने लिख दिया डिटेल। देन हम लोगों से पूछ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे। क्वेश्चंस। अब देखो क्या होगा, आप चाहो तो इतने पे ही छोड़ सकते हो, बट इससे होगा क्या, आपके पास काफी सारे लोग आएंगे जो कहेंगे कि भैया मैंने तो फॉर्म गलती से भर दिया, या मैं तो भरना ही नहीं चाहता था, या तो मैंने भरा ही नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पूछेंगे क्वेश्चंस, राइट। तो हम सपोज करो ऐड न्यू क्वेश्चन आया। अब देखो फेसबुक आपसे पूछ रहा है कि आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कॉन्टेक्ट फील्ड, आप स्ट्रीट एड्रेस, फोन नंबर, सिटी, क्या चाहते हो। तो सपोज करो, या फिर देखो नीचे ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन आएगा शॉर्ट आंसर या मल्टीपल चॉइस, कंडीशनल या अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, क्या चाहते हो आप। तो सपोज मैं कर देता हूँ शॉर्ट आंसर, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ऐड अ न्यू क्वेश्चन करते हैं, और आ रहा है ना मल्टीपल चॉइस, तो मल्टीपल चॉइस क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इनसे सवाल पूछते हैं, व्हाट्स योर फिटनेस गोल, ठीक है। और यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं गेट लीन, ठीक है, या गेट बिग। सपोज करो दो गोल है कि भाई क्या चाहते हो, या गेट 6 पैक एब्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 सवाल आ रहे हैं। अब यूजर को इसमें से एक सेलेक्ट करना होगा कि उसका गोल क्या है। अब इससे होगा क्या कि यूजर फेसबुक जो ये फॉर्म है, इसमें होता क्या है कि ये जो इंफॉर्मेशन है आपकी ना, ईमेल और फुल नेम, ये ऑटो फेच कर लेता है फेसबुक आपके प्रोफाइल से। मतलब ईमेल जो होगा, जो आपने फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाते समय जो ईमेल डाला होगा, वो ऑटो फेच हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली फुल नेम, जो भी आपका नाम होगा, वो फेसबुक ऑटो फेच कर लेगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है। बट जो हमने उससे कस्टम सवाल पूछा है कि व्हाट्स योर फिटनेस गोल, तो ये ऑटो फिल नहीं होगा, ये यूजर को खुद ही भरना पड़ेगा। अब जब यूजर खुद भरेगा तो वो गलती से भरे, इसके चांसेस बड़े रिमोट है। अगर आप बस ईमेल और फुल नेम पूछोगे, तो होगा क्या कि यहाँ पे डिटेल ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा फेसबुक, यूजर को बस करना होगा नेक्स्ट, और देन वो सबमिट हो जाएगा। तो यूजर को कई बार आइडिया भी नहीं होता कि उसने फॉर्म फिल किया है, और एक्चुअली में होता क्या है कि फॉर्म उसका फिल हो जाता है, ठीक है। अगर आप और सवाल पूछना चाहते हो तो आप वो भी पूछ सकते हो। सपोज करो मैं अगेन वापस ऐड न्यू क्वेश्चन पे गया और मैंने यहाँ पे पूछा इस बार शॉर्ट आंसर। तो मैं सपोज करो पूछता हूं उससे, हैव यू जॉइंड एनी जिम इन द पास्ट। सपोज करो ये मैं सवाल पूछता हूँ यूजर से। तो अब यूजर को देखो यहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा, ये आंसर ऑटो फेच नहीं हो सकता, ये यूजर को लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद देखो और सवाल आप पूछना चाहते हो तो और सवाल पूछ सकते हो। इसके बाद आ रहा है देखो प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे अपने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज देना है। तो लिंक टेक्स्ट प्राइवेसी पॉलिसी, और अब जो भी आपका वेबसाइट है उस पे एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज होना चाहिए, आपको उस प्राइवेसी पॉलिसी का पेज यहाँ पे देना है, ठीक है। तो सपोज करो मैं थिंक एंड थ्राइव का दे देता हूं, प्राइवेसी पॉलिसी, है ना। तो ये वाला पेज हम दे देते हैं, दे दिया। और अगर आप डिस्क्लेमर कुछ और ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो आ जाएगा आपका थैंक यू स्क्रीन। मतलब जब यूजर फॉर्म सबमिट कर दे तो क्या बोलना चाहते हो आप यूजर को। तो यहाँ पे आ रहा है थैंक्स यू आर ऑल सेट, तो हम इसको चेंज करके कह देते हैं थैंक यू फॉर साइनिंग अप फॉर 7 days फ्री ट्रायल, वी विल, और इस पे ज्यादा नहीं लिख सकते तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी विल कॉल यू सून टू कंफर्म योर डिटेल्स, ठीक है। अब आप चाहते हो कि अब यूजर क्या करे, जब यूजर थैंक यू पेज पे आएगा तो देख रहे हो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है विजिट वेबसाइट। तो अब चाहो आप तो या तो कर दो विजिट वेबसाइट, या डाउनलोड, या कॉल बिजनेस।
ठीक है, तो अगर आपकी वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दे दो, या फिर आप दे सकते हो कॉल बिजनेस, और आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हो, यूजर यहाँ पे क्लिक करके आपको फोन कर सकता है। तो सपोज मैं डाल देता हूँ यहाँ पे व्यू वेबसाइट, और यहाँ पे डाल देता हूँ विजिट आर वेबसाइट, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वेबसाइट का लिंक। ठीक है, डल गया, और फिर आप इसे कर दो फिनिश। हो गया जी फिनिश, और यहाँ पे देखो आपका फॉर्म भी आ गया। भी कह रहा है फेसबुक ऐड अप्रूव नहीं होगी क्योंकि एज जेंडर ये सारे वर्ड कंटेन है, तो कोई बात नहीं, अभी तो ये ट्रायल ऐड है हमारी, बन गई ऐड, और जस्ट आपको करना है कंफर्म। अब यहाँ से मेरे से पेमेंट डिटेल मांग लेगा क्योंकि ये दूसरा ऐड अकाउंट है मेरा, राइट। बट आप समझ गए कि कैसे पूरा आपको ये ऐड बनानी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। बस फॉर्म बनाते समय आप एक चीज का ध्यान रखना कि आप यूजर से सवाल जरूर पूछो। अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होगा, यूजर कहेगा कि भैया मैंने फॉर्म गलती से भर दिया या मैंने भरा ही नहीं। अब जब यूजर ये डिटेल सबमिट करेगा तो आप ये देख कहां सकते हो, ठीक है। तो ये डिटेल अगर आपको देखनी है तो आपको जाना है अपने फेसबुक पेज पे, ठीक है जी। आप अपने फेसबुक पेज पे जाओगे, देन आप जाओगे पब्लिशिंग टूल्स पे। अब ये लोग फॉर्म भरेंगे ना, तो जो भी ये फॉर्म भरेगा उसका डेटा आप कहां देख सकते हो, अब हम वो देख रहे हैं। तो सपोज करो 10 लोगों ने ये फॉर्म भरा, तो आप उनकी डिटेल डाउनलोड कर सकते हो। आपको जाना है अपने पेज पे, देन पब्लिशिंग टूल, देन देखो लीड फॉर्म आ रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर्म लाइब्रेरी, तो यहाँ पे जाना है फॉर्म लाइब्रेरी में, और यहां से आप अपना फॉर्म देखो, यार है ना 7 डे फ्री मेंबरशिप, ये जो फॉर्म बनाया था मैंने, लीड काउंट 0, अभी किसी ने भी ये फॉर्म नहीं भरा, और यहां से मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो यहां से आप अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो, और जैसे आप इस पे डाउनलोड करोगे तो यूजर की सारी डिटेल्स इसमें होंगी और आप उनसे फॉलो अप कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा आसान तरीका था लीड जनरेशन एड्स बनाने का, और या आई एम श्योर कि आप लोगों को ये समझ आया होगा, और आप इसे घर पे एक बार ट्राई करिएगा। आज ये फॉर्म बनाने की कोशिश करिएगा, ये ऐड बनाने की कोशिश करिएगा, और अगेन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एज यूजुअल आप हमसे चैट करके अपने सारे प्रॉब्लम्स क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।